क्यों भी प्यारे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं प्रशांत चौहान आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, मैं हाजिर हूँ फिर से अपनी नई क्लास लेकर। वो जो हमारी कुछ दिनों से थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज जो हमारी समस्या थी वो दूर हो गई है। तो आज के बाद आपकी जो क्लास है डेली कोई ना कोई क्लास आपको मिलेगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 9 की हमारी 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज जो हमारी उससे अगली क्लास है, जो हमने लास्ट क्लास की थी, उसका हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था। उसका लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन यदि हमारा बात करें अनकाउंटेबल नाउन की तो उनका प्लूरल नहीं बनता। उनके साथ हमेशा सिंगुलर शब्द का प्रयोग, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है भाई, क्या बताया था जो हमारा कॉन्सेप्ट था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन हैं, क्या हैं? काउंटेबल, उनका हम प्लूरल बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे, क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होंगे, वो हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। वो हमेशा सिंगुलर नाउन की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा था। इसी से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ पता लगने वाली है जो शायद आप लोगों को ना पता हो, जो शायद आप लोगों को ना पता हो। वो क्या है? तो ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? यदि कोई हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसको हमने एज अ प्लूरल ट्रीट किया है, मतलब अभी मैंने क्या बताया था कि जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं उनका प्लूरल हम नहीं बना सकते। ठीक है, मान लो मैंने वाटर लिखा, वाटर में हम ऐसे नहीं लगा, मतलब ये हमारा नाउन है। क्या है हमारा नाउन? वाटर। ठीक है, इसका यदि प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल कैसे बनता है? उसमें एस या एस लगाकर। तो इसमें हम एस लगाते हैं। कभी भी आपने कहीं वाटर्स लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा ना, नहीं है। ठीक, तो जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, क्लियर बात है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, ये बात सत्य है, लेकिन इन्हें हम प्लूरल की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल यदि हम बनाएंगे, ये प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, तो उसका जो मेन मीनिंग है, मतलब उसका जो मेन मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल के रूप में लिखा गया है तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, या जो वो है वो डिफरेंट मीनिंग हमारा देता है। क्या देता है? डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि ऐसा कैसे। देखिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एक शब्द लिखा था, क्या शब्द लिखा था? वाटर। वाटर, इसका मीनिंग क्या होता है? पानी होता है। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या होता है हमारा? पानी। लेकिन यदि हम इसका क्या बना दें, इसका हम क्या बना दें? वाटर्स। अब ये जो है इसका मीनिंग पानी नहीं रहेगा। कुछ तो ये बोलेंगे कि ये जो शब्द लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं। लेकिन बिल्कुल सत्य है कि हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन यदि कुछ हमारे शब्द ऐसे हैं, यदि उनमें हम प्लूरल की तरह लिख देते हैं तो वो अपना डिफरेंट मीनिंग देते हैं। उनका मीनिंग जो है हमारा
चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, वाटर, वाटर का मीनिंग यहाँ पर पानी था, लेकिन हमने क्या लिखा है, वाटर्स। तो अब जो इसका मीनिंग होगा वो मतलब है एक पानी इधर से आया, एक पानी इधर से आया, एक पानी इधर से आया। जब हम ये तीनों पानी जोड़ दिए जाएं, मतलब 3 या 4, 5, 6, 7 जो भी अलग अलग तरह के पानी एक साथ जोड़ दिए जाएं, उस कंडीशन में हम इसको वाटर्स बोल सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये कि वाटर्स को हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है समुद्र। इसका जो मीनिंग होता है समुद्र। ठीक है भाई। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर समुद्र तो हम सी को बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि समुद्र जो है वो सी नहीं होता, मैं तो कोई मना ही नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि वाटर्स हमारा लिखा हुआ है तो उसका मतलब समुद्र से है। यदि कहीं पर हमारा वाटर्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब समुद्र से है। अब वो पानी नहीं बचा, अब वो क्या बन गया, समुद्र बन गया। ठीक। समुद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, इस नदी का पानी आया, ठीक है, मान लो ये गंगा नदी है, ये हमारी यमुना नदी है, ठीक, दूसरी नदी है हमारी सरस्वती हो गई, ठीक, एक हमारी गोदावरी हो गई। ये सारा का सारा पानी हमारा कहाँ जाकर गिरता है, मिलता है, समुद्र में जाकर मिलता है। तो मतलब जो समुद्र में होता है हमारा कितने तरह का पानी होता है, मान लो ये वाला पानी भी समुद्र में आएगा, ये वाला पानी भी समुद्र में आएगा, ये वाला पानी भी समुद्र में आएगा, ये वाला पानी भी समुद्र में आएगा। तो मतलब ये जो है अलग अलग प्रकार का हमारा पानी होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, समुद्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समुद्र बोल देते हैं। ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार का पानी मिक्स्ड हो जाए, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड वाटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर्स बोल देते हैं। उसका मीनिंग हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हुआ हमारा वाटर्स का। ठीक। इसी तरीके से यदि आपने नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं मिक्स्ड वाटर। ठीक। अलग अलग प्रकार का जो पानी है हमारा वो क्या कहलाएगा, समुद्र हमारा कहलाएगा। इसका मीनिंग जो है हमारा समुद्र हो जाएगा। ठीक है। इसे लिखने के बाद एक अगला शब्द हमारा क्या है, समझते रहे ना जो मैं बात बताऊंगा। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, कि जितने हमने पढ़े होंगे, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, उनको बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं, उन लोगों को तो ये वाली बात पता होगी। लेकिन जो लोग जिन्होंने ना उनको जाना ही नहीं, जिन्होंने ना उनको परखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उन लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी। अब अगला शब्द हमने क्या लिखा, सैंड। ठीक। सैंड मीन्स क्या होता है, रेत। सैंड मीन्स क्या होता है, रेत। अब ये जो नालायक ये बोल रहे हैं कि सैंड मीन्स सर मिट्टी होता है, वो जोर से अपने गाल पर एक चपत लगाओ, खींच के लगाओ, खींच के। जिन्होंने ये बोला कि सैंड मीन्स क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी को बोलते हैं हम सोइल। क्या बोलते हैं, सोइल। सैंड मीन्स होता है रेत। क्या होता है, रेत। आई बात समझ में। तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सैंड भी हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यदि हम इस एस लगा दिया जाए, इसके अंदर क्या लगा दिया जाए, एस, अब ये बन गया सैंड्स। तो क्या रेत को हम प्लूरल के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका प्लूरल नहीं कहलाएगा, ये इसका प्लूरल नहीं कहलाएगा, ये कोई दूसरा नाउन बन जाएगा। अब इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, अब ये सैंड्स जो है इसका मीनिंग हमारा हो जाएगा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, रेगिस्तान। रेगिस्तान को हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्द में, रेगिस्तान को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट भी बोलते हैं ना रेगिस्तान को। तो जब हम सैंड में ऐसे लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा रेगिस्तान बन जाता है। इसका मीनिंग हमारा चेंज हो जाता है। तो ये वाला नाउन हमारा दूसरा नाउन था, ये नाउन हमारा दूसरा नाउन है। ठीक है भाई। मैंने भी तो यही बताया था, यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल के रूप में लिखा गया है तो उसका मतलब या तो वो प्लूरल है नहीं, और यदि वो प्लूरल है के रूप में लिखा गया है तो उसका मतलब उस स्थान पर उस शब्द का मीनिंग वो नहीं है जो उसका होता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे मैंने क्या बताया, सैंड मीन्स क्या होता है, रेत, लेकिन सैंड्स यदि लिखा जाए तो सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। सैंड्स का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ,
ऐसे ही एक अगला शब्द हमने आपको क्या दिया, ऐसे ही अगला शब्द हमने आपको एक दिया, सिंपल सा शब्द गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है, क्यों भाई, गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। वो वाला सोना नहीं जो आप लोग करते हो, उसको बोलते हैं स्लीप। ये मेटल, धातु वाला सोना, ठीक है भाई। ये गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। ठीक है भाई मुन्ना, आई बात समझ में? सॉरी मुन्निया भी हो सकती हैं, है ना भाई। तो ये क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड मीन्स क्या बोलते हैं हम, सोना। तो कभी गोल्ड में हमने एस लगा हुआ देखा, एक ऐसा नाउन है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। कभी इसमें हमने ऐसा एस यदि इसमें हमने लगा दिया तो क्या ऐसा सही है, गोल्ड में एस लगाना सही है? बिल्कुल सही है, बताया था। लेकिन अब इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? अब ये जो मीनिंग देगा, ये देगा गोल्ड मेडल्स। अब ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल्स। अब ये रिलेट करेगा गोल्ड मेडल्स से, ठीक है। अब ये गोल्ड से नहीं, अब ये गोल्ड नहीं है, अब इसका मीनिंग आएगा गोल्ड मेडल, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो जैसे हमने क्या लिखा, अच्छा इन्हें यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं? इनको यूज़ हम करते हैं, मान लो एक सेंटेंस यदि मैं आपसे सामने अभी लिखूंगा, क्या सेंटेंस लिखूंगा, मानो एक सेंटेंस मैंने ये लिखा कि आई विन, सॉरी, आई हैव bought, I have bought some golds। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, तो क्या एग्जाम्पल हमारा ये सही लिखा हुआ है? कौन कौन बताएगा, क्या हमारा एग्जाम्पल ये सही लिखा हुआ है? तो बता सकता है? ये जो मैंने लिखा है आई हैव बॉट सम गोल्ड्स, तो क्या एग्जाम्पल हमारा ये सही लिखा हुआ है? जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल सही लिखा हुआ है, वो सभी जोर से अपने गाल पर एक चपत लगाइए। लगाओ जोर से, लगा लिया? अब सीखो नालायक हो, मैंने क्या बताया था कि ये गोल्ड जो होता है, यदि उसमें एस लगा दिया जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल्स। क्या हो जाएगा? तो गोल्ड मेडल्स। तो नालायक हो, मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम गोल्ड मेडल खरीदते हो या जीतते हो? क्या करते हो, खरीदते हो या जीतते हो? जीतते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर ये गोल्ड्स के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, गोल्ड लिखना पड़ेगा। आई हैव बॉट सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना खरीदा, या मैं कुछ सोना खरीद चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड्स लिखना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोल्ड, तो वो लिखना हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम लिखें आई हैव विन गोल्ड्स, ये हमारा कहना सही है। क्यों? क्योंकि मैं मतलब स्वर्ण मेडल यानी स्वर्ण पदक जीत चुका हूँ। अब ये तो जरूरी नहीं, इसका मतलब मैं बहुत सारे स्वर्ण पदक जीत चुका हूँ, बिल्कुल सही बात है, हम जीत सकते हैं। तो विन के साथ हम गोल्ड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बोट यदि हम लगाते हैं तो बोट के साथ हम गोल्ड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हम गोल्ड मेडल जीतते हैं, खरीदते नहीं हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यही इसका कॉन्सेप्ट था कि यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस लगा दिया जाए तो वो जो है सेम मीनिंग ना देके उसका मीनिंग हमारा चेंज हो जाता है। आई बात समझ में भाई? वो जो है डिफरेंट मीनिंग हमारा देगा। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे वाटर में हमने एस लगाया तो उसका क्या मीनिंग हुआ, समुद्र। क्या मीनिंग हुआ, समुद्र। सैंड में हमने एस लगाया, उसका क्या मीनिंग हुआ, रेगिस्तान, ठीक। और जी क्या लगाया, गोल्ड में हमने एस लगाया तो क्या बना, गोल्ड, वो बने गोल्ड मेडल्स। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि यदि
किसी सेंटेंसेस में हमारे नाउन दिए गए हों, कैसे नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कैसे नाउन दिए गए हों, अनकाउंटेबल नाउन, तो हमें उनकी जो पीछे उनके मतलब जो सेंस उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ है वो ढूंढने की कोशिश हमें करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, जो हमारे नाउन सेंटेंस के अंदर हमारे दिए गए होते हैं उन्हें हम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जैसे कॉन्सेप्ट हमारा यही बोलता है कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा मनी। तो आप लोग ये बताइए कि मनी जो है हमारा कैसा नाउन है, क्यों भाई, बताओ भाई, मनी हमारा कैसा नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, बताइए भाई, हैं? मनी, धन हमारा कैसा नाउन है? कुछ लोग बोलेंगे सर काउंटेबल है ना, कुछ लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल, और कुछ लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल। और ज़्यादातर लोग, मुझे विश्वास है ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल। क्यों? क्योंकि रुपए हम गिन सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000, लाख, करोड़ गिन सकते हैं। सही बात है नहीं? तो इसका मतलब ये काउंटेबल हुआ। अरे नालायको, हम जो हैं मनी को नहीं गिनते, किसे गिनते हैं, हम जो हैं मनी को नहीं गिनते। इसका मतलब ये जो हमारा नाउन है ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं है। हम जो गिनते हैं वो क्या गिनते हैं, रुपी। ठीक, हम क्या गिनते हैं, रुपी गिनते हैं। क्या गिनते हैं, नोट गिनते हैं। क्या गिनते हैं, रुपी गिनते हैं। और क्या गिनते हैं, नोट गिनते हैं। ठीक, और हम क्या गिनते हैं, इनके कॉइन गिनते हैं। रुपी को मिलकर ही तो मनी बनता है, नोट को मिलकर ही तो मनी बनता है, कॉइन को मिलकर ही मनी बनता है। तो मनी जो है हमारा अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन मनी रुपीज़ जो होते हैं उन्हें हम गिनते हैं, है ना। हम ऐसे ही तो बोलते हैं 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, ऐसे ही तो बोलते हैं। या बोलते हैं 1 मनी, 2 मनी, 3 मनीज़, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही जैसे हमारा मनी है तो मनी को हम गिनते हैं, रुपी में गिनते हैं, नोट में गिनते हैं, कॉइन में गिनते हैं। तो हमारे काउंटेबल ये हो सकते हैं, ये वाले नाउन हमारे काउंटेबल हो सकते हैं। रुपी हमारा काउंटेबल है, नोट हमारा काउंटेबल है, कॉइन हमारा काउंटेबल है। मनी जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मीनिंग हमारा क्या होगा, इसका मीनिंग होगा हमारा डिफरेंट। मनी का मतलब क्या होगा, मनी का मतलब हमारा बन जाएगा डिफरेंट सम या कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ मनीज, धन, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ मनीज, इसे बोल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के धनों का अलग अलग डिफरेंट सम कलेक्शन ऑफ अमाउंट, क्या बोलते हैं, अमाउंट, मतलब अलग अलग प्रकार के धनराशि को जोड़ना, वो मिलकर क्या बनाता है हमारा मनी। रुपी जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे, तब सारे को मिलकर क्या बनाएंगे, मनी बनाएंगे। कॉइन जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे, रुपी जोड़ेंगे, तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, मनी बनाएंगे। ठीक, लेकिन अकेला मनी यदि हम बोले कि मनी का सिंगुलर या प्लूरल बन सकता है, तो ये मनी जो है अकेला प्लूरल नहीं बन सकता। ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं। काउंटेबल क्या है, रुपीज़ है, नोट है, कॉइन है, इनमें हम SEIS लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? तो अब जो हमारा दिमाग घूमता था कि मनी हमारा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो ये हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ये जो हमारे कैसे नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? नहीं आई? आशा करता हूँ आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। और ठीक है भाई, ऐसे ही एक शब्द हम क्या लिखते हैं, क्या लिख सके हैं, कि एक शब्द हमने क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, एक शब्द हमने लिखा शुगर। क्या लिखा, शुगर। शुगर हमारा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? शुगर हमारा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? कुछ बोलेंगे अनकाउंटेबल,
रिकाउंटेबल, कुछ बोलेंगे अनकाउंटेबल, क्या बोलेंगे अनकाउंटेबल। तो नालायक हो, शुगर अपने आप में कैसा नाउन है बताइए, हैं? ये भी हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि शुगर किसे बोलते हैं, जो हमारे शुगर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मान लो ये हमारे छोटे छोटे शुगर के टुकड़े हैं, ये हमारे छोटे छोटे शुगर के टुकड़े हैं, इन्हें को मिलकर ही हम शुगर बोलते हैं, है ना, इनको मिलकर ही हम शुगर बोलते हैं। हम टुकड़ों को ही तो तोलते हैं, शुगर को तोलते हैं। जब शुगर को तोलते हैं मतलब उसके टुकड़े ही तो तोलते हैं, वही तो हमारे केजी ग्राम में गिने जाएंगे। एक टुकड़ा लगाओ उसका वजन आएगा, दो रखो तो उसका वजन आएगा, है ना। ऐसे ही हमारा क्या होता है, राइस भी ऐसे ही होता है, चावल, चावल के भी तो छोटे छोटे ये होते हैं ना कण, ये है ना। ऐसे ही हमारा क्या होता है, वीट होता है, वीट मीन्स गेहूँ, वीट भी हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, ये इनको हम गिनते हैं, है नहीं, इनको ही हम तोलते हैं। तो ये कंप्लीट मिलकर हमारा क्या कहलाते हैं। लेकिन ये अपने आप में कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमारे होते हैं। आई बात समझ में, आशा करता हूं आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, यदि हमारे पास ऐसा कहीं दिख जाए जिस प्रकार से मैंने बताया, तो वो या तो अलग मीनिंग देगा और वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके हम छोटे छोटे टुकड़ों को गिनते हैं, ठीक है। तो तभी हम बोलते हैं आ केजी राइस, है ना, या आ केजी वीट, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं हम। कभी हमने बोला है हाँ भाई ला चावल दे दे 1 किलो, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े गिनते हैं हम, वो नहीं गिनते कंप्लीट। वो तो अपने आप में कंप्लीट जो होता है वो हमारा नाउन कहलाता है, अनकाउंटेबल। ठीक ठीक है भाई। अब ऐसे ही हम जैसे आइस, बर्फ, ये भी अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि हम इसके टुकड़े गिनते हैं, क्यूब्स जो होते हैं हमारे। मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, इनको हम गिनते हैं। आइस को थोड़ी गिनते हैं हम, ये थोड़ी बोल देंगे कि आइसिस ये बर्फ हो जाएगा, नहीं रे, इनके छोटे छोटे टुकड़े गिने जाएंगे मेरे मुन्ना। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। लेकिन ये अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। आई बात समझ में? आशा करता हूँ आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी, अथा आ गई होगी। ठीक है, ठीक है भाई प्यारे साथियों। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है। मान लो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन, हमने क्या लिखा, अनकाउंटेबल नाउन, क्या लिखा हमने, कोई हमने यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन लिखा, तो वो डायरेक्ट अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा। आ भी सकता है, कहीं कहीं सिचुएशन बन सकती है, वैसा तो कभी मुश्किल है। लेकिन उससे पहले हमें कभी कुछ लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, काउंटिंग वर्ड। क्या लिखते हैं हम, काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम काउंटेबल नाउन, उसके बाद क्या लिखते हैं, काउंटेबल नाउन, और तब हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हो साहब, सीधे सीधे बताओ, हैं, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, सीधे सीधे बताओ ना, सीधी बात में बकवास वाली कंडीशन वाली है, ऐसे ही तो चाह रहे हो। तो ठीक है भाई, सीधे सीधे सुन लो, हम तो बताने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ, बिल्कुल बताएंगे। तो क्या बताएंगे कि यदि हमने बोला आई हैव बॉट, UGHT, है ना, सम गोल्ड। ठीक है भाई, इतना हमारा सही है। यदि हम इसके बाद कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई हैव बॉट सम, मैंने कुछ सोना खरीदा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आई बॉट गोल्ड, मैंने सोना खरीदा, क्या सही है, बिल्कुल सही बात है, सही है हमारा।
लेकिन अब यहीं पर मैं क्या बोल दूं, आई बॉट अ गोल्ड। क्या हमारा ये वाला सेंटेंस सही है? क्या हमारा ये वाला सेंटेंस सही है? निहायत ही गलत है। क्यों? क्योंकि हम यदि ए लगाएंगे तो इसके बाद हमें एक कुछ ना कुछ, मतलब काउंटिंग वर्ड हमने लगाया तो इसके बाद हमें एक काउंटेबल नाउन भी देना पड़ेगा, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आई बात समझ में? यदि हमने यहाँ ए लगाया है तो इसके बाद हमें इसे एक अनकाउंटेबल नाउन भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? देखिए, हम इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही बनाएंगे हम, बिल्कुल देखते रहिए। इसी सेंटेंस में हम क्या बोल देंगे, आई बॉट अ चेन ऑफ गोल्ड, ऐसा बोल सकते हैं ना, अ चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है नहीं। इसके बाद हम एक चीज़ हमारी इसमें छूट गई कि यहाँ काउंटेबल नाउन के बाद ऑफ लगाएंगे और तब हमारा अनकाउंटेबल नाउन हमारा आएगा, ठीक है। अ चेन ऑफ गोल्ड, आई बात समझ में? तो ये भी सेंटेंस हमारा सही था, ये सेंटेंस हमारा सही था, ये भी सेंटेंस हमारा सही था, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए। यदि हम यहाँ लिखें, क्या लिखें, चैन लिख दिया, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, आई बॉट अ पीस ऑफ गोल्ड। ए के स्थान पे हम टू भी लिख सकते हैं, टू के साथ हम क्या लगाएंगे, PIECES, पीसीज ऑफ गोल्ड, है ना, लिख सकते हैं ना। तो ये तो काउंटेबल है, इसका तो हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इसका नहीं बना सकते। इसे हम क्या लिखेंगे, आप 2 पीसीज ऑफ गोल्ड, ठीक। 3 पीसीज ऑफ गोल्ड लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा सा हमारा छोटा सा मतलब शब्द है, एक सेंटेंस हमने लिखा, कई बार आपने देखा भी होगा, आई हैव अ इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव अ इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो क्या हमारा सेंटेंस सही है? गलत है यार। क्यों गलत है? इंफॉर्मेशन हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? यदि हमने काउंटिंग वर्ड लगाया है और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हमने डायरेक्ट लिख दिया तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? उसके बाद हमें एक काउंटेबल नाउन और ऑफ का प्रयोग भी करना पड़ेगा भाई। करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा 1 नंबर जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लगाएंगे मुन्ना? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों मुन्ना? लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाएंगे रे। फॉर यू, हैं, फॉर यू जरूरी है तुम्हारे लिए, हम तो ना दे रहे, हम तो फॉर शिवम लिख रहे हैं साहब। हमारे पास शिवम के लिए एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हैं? हम तो शिवम का नाम दे रहे हैं, शिवम भी ना दे रहे, हम तो रोहित दे रहे हैं। बताओ तुम क्या करो, हैं? इंफॉर्मेशन तो किसी के लिए भी हो सकती है, नहीं हो सकती, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमें ये लगाना जरूरी है। अब हमारा सेंटेंस ये सही है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस था हमारा गलत था। आई बात समझ में? 12th वालों, सिंटैक्स है ये, इस तरीके से सिंटैक्स हमारा मिल सकता है, देखते रहना, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा कैसे सही होगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर लगाना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सही बात समझ में। इस तरीके से हमारे काउंटिंग वर्ड, मतलब ये जो हमारा नाउन केसेस चल रहे थे, ये समाप्त हो गए हैं। अब कुछ शब्द कंफ्यूजिंग हैं हमारे, बहुत सारे शब्द हैं कंफ्यूजिंग, जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कैसा है, बताइए हमें, हमारे समझ में नहीं आ रही है भाई। सत्य बात है नहीं? बिल्कुल सत्य बात है। तो ठीक है साहब, बताते हैं, अच्छे से बताएंगे और अच्छे से बताएंगे।
देखते रहिए। तो हमारे अगला जो मुद्दा क्या है हमारा, सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स या सम कंफ्यूजिंग नाउन। कुछ कंफ्यूजिंग नाउन क्या हो सकते हैं? अरे रे 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 रे, इससे पहले एक मेन चीज हम बतानी भूल गए आपको। इससे पहले एक छोटी सी मेन चीज हम बतानी भूल गए, इसे लिख लेना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज ये जान लो कि मेरे मुन्ना, एक हमारे पास है ADVISC एडवाइस, एक वर्सेस एडवाइस है भाई। दो शब्द हमारे मेन शब्द हैं, देख लेना, समझ लेना अच्छे से जो चीज मैं बताऊंगा। अगला एक शब्द हमारा क्या है, प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस। ये हमने आपके पास दो शब्द लिखे, एडवाइस और एडवाइस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब प्यारे साथियों, यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, तो पहली बात तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि सर मीनिंग तो इसका होता है सलाह। क्या होता है? सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं आपकी बात सत्य है, लेकिन मेन चीज क्या है, मेन कंफ्यूजन हमारा क्या है, सलाह देना हमारा होता है वर्ब। सलाह देना क्या है? वर्ब, कार्य है हमारा। लेकिन इनमें से एक तो हमारा नाउन है, क्यों भाई? एक तो हमारा नाउन है। अब एक नाउन के साथ साथ एक इनमें वर्ब है। ऐसी प्रैक्टिस में एक हमारा नाउन है और एक हमारा क्या है, नाउन है और एक वर्ब है। तो हमें यह बताना है कि इनमें से वर्ब कौन सी है और नाउन कौन सी है। इसमें अंतर कुछ नहीं है, अंतर इतना है, इसमें ISE लगा हुआ है, इसमें ICE लगा हुआ है, इसमें ISE लगा हुआ है, इसमें ICE लगा हुआ है। तो इनकी हम पहचान कैसे करें, इनकी हम पहचान कैसे करें कि वर्ब कौन है और नाउन कौन सा है, कि इसमें से वर्ब ये है, ये है, ये है, ये है, या नाउन ये है, ये है, ये है, ये है। इनकी हम पहचान कैसे करें? बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है साहब, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों देखो, मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि हमने लिखा एडवाइस, इसका मीनिंग क्या है? सॉरी साहब, समस्या ये है कि हमारा मार्कर हो गया इंक खत्म, अगले वाले में लिखते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, अगला हमारे पास है। इस वाले एडवाइस का मतलब है सलाह देना। क्या मतलब है? सलाह देना। ऐसे ही इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास करना। क्या मतलब है? अभ्यास करना। इस वाले एडवाइस का मतलब है सलाह, इसका मतलब है सलाह, और इसका क्या मतलब है? अभ्यास। क्या मतलब है? अभ्यास। आई बात समझ में? बोला सर आपने तो बता दिया, पहचान कैसे करें कि ये नाउन है या वर्ब है? बोला ये तो बता दिया हैं, हमें ये बताओ कि इसकी पहचान कैसे करें, यही तो बात है। तो देखो, मैंने अभी आपको एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा शब्द बोला था, क्या? ICE। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। क्या होता है? बर्फ। और ये क्या है? हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। ऐसे ही बताया था मैंने, क्या बताया था? एक प्यारा सा शब्द बताया था, ICE, आइस, और ये क्या है? नाउन है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो प्यारे साथियों, जब ये नाउन है तो इसी से पहचान कर लो कि जिसके लास्ट में ICE लगा हुआ है वो तो हमारा नाउन है, और जिसके लास्ट में ISE लगा हुआ है वो हमारी वर्ब है। हैं? हाँ पकड़ गई बात। अब बताओ इसमें वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सी है? बता सकते हो नहीं? बोला साहब अब तो बिल्कुल बता देंगे, आपने इतना अच्छा तरीका बताया। क्या? सर देखो इसमें ISE लगा हुआ है तो ये हमारी क्या बन गई? वर्ब बन गई। इसमें भी हमारा ISE लगा हुआ है तो ये भी हमारी क्या है? वर्ब है। इसमें ICE लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा नाउन है। आई बात समझ में? और इसमें भी हमारा ICE लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? नाउन है। बोला सर पकड़ गए बात? हाँ ठीक है। तो आज के बाद कभी भी इस वाले एडवाइस और इस वाले एडवाइस में कोई अंतर
नहीं आना चाहिए दिमाग में कि हाँ साहब सीधी सीधी बात है, जिसमें आई सी लगा हुआ है वो तो हमारा नाउन है, और जिसमें आई एस ई लगा हुआ है वो हमारा वर्ब है, और इसमें आई एस ई लगा हुआ है तो ये भी वर्ब है, और ये आई सी लगा हुआ है ये भी नाउन है। आई बात समझ में? तो एडवाइस प्रैक्टिस, एडवाइस प्रैक्टिस, कुछ नहीं है। इसका मतलब सलाह देना, इसका मतलब अभ्यास करना, इसका मतलब सलाह और इसका मतलब अभ्यास है नहीं। जैसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 यानी अभ्यास संख्या 1, तो इसमें कौन सी प्रैक्टिस, सॉरी ऐसे ही एक्सरसाइज है ना, इससे मिलता जुलता एक शब्द और आ गया एक्सरसाइज के नाम पे याद आया। इससे मिलता जुलता एक हमारा प्यारा सा शब्द क्या आ गया, EXCER, एक्सर, CISE, एक्सरसाइज है ना। तो इसका मतलब भी क्या है, जिसमें ISE लगा हुआ हो तो वो भी हमारा क्या है, नाउन प्रोनाउन। खत्म करो नाउन प्रोनाउन, बहुत दिन हो गए चलते हुए यार। जिसके बाद में ICE लगा हुआ हो वो हमारा नाउन है, और जिसके बाद में ISE लगा हुआ हो वो हमारा क्या है, वर्ब है। बस इतना याद रखो, ठीक। आई बात समझ में? नहीं आई? बोला साहब आ गई, बस तो आ गई तो बस यही सीखो हैं। चलो कोई बात नहीं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, अगला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा, अगला चीज बताने वाली हमारी क्या है, सम कंफ्यूजिंग नाउन्स या सम कंफ्यूजिंग वर्ड, है ना, सम कंफ्यूजिंग वर्ड। अब हमारे वर्ड हमारे क्या कहते हैं, तो जब हम कंफ्यूजिंग वर्ड की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला शब्द ही हम क्या ले लेंगे, वर्ड। सबसे पहला शब्द ही हम ये ले लेंगे, क्या? मतलब सब शब्दों की बात चल रही है, नाउन की बात चल रही है, तो हमने सबसे पहला शब्द ही हमने क्या ले लिया, वर्ड ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, वर्ड ले लिया। बोला सही बात है साहब। ऐसे ही जब ये हमारा वर्ड है, इसका एक मीनिंग क्या है, हमारा शब्द। सीधी सी बात है, ये क्या है, हमारा शब्द। लेकिन मुन्ना कहीं कहीं पर इसका प्रयोग किया जा सकता है एज आ सॉरी कहीं कहीं पर इसका प्रयोग होता है वादा, प्रोमिस के रूप में। किसके रूप में, प्रोमिस के रूप में। आई बात समझ में? कहीं कहीं ये क्या करता है, प्रोमिस के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। कैसे? आई बात समझ में? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर आर several words in the dictionary, हैं, DICTIONARY, कि इस डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द हैं। सीधी सीधी बात है, तो ये तो इसका मतलब क्या है, हमारा शब्द है, हैं? ये क्या है, शब्द है। सीधी सीधी बात है, इसका मतलब क्या है, शब्द। अब एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूं मैं साहब। अब मैं बता रहा हूं, यू शुड कीप योर वर्ड, हैं? अब मैंने क्या लिखा, यू शुड कीप योर। अब ये जो हमने वर्ड्स लिखा है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें अपने शब्द बचा कर रखने चाहिए, हैं? तुम्हें अपने शब्द, इसका मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है हमारा, इसका मीनिंग है हमारा प्रोमिस से। किससे? प्रोमिस, कि तुमको अपना वादा रखना चाहिए या तुमको अपना वादा बचाना चाहिए, है ना। एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक सेंटेंस के अंदर शब्द उसका मीनिंग नहीं बताएगा मेरे प्यारे छात्रों। किसी भी सेंटेंस के अंदर शब्द उसका मीनिंग नहीं बताएगा। उस शब्द का उपयोग किस जगह हुआ है, उस शब्द का उपयोग कहाँ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो मीनिंग बताएगा, और वो ही उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। आई बात समझ में? वो ही उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा और वही इसका मीनिंग बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्ड्स था, इसका उपयोग यहाँ हुआ, मतलब शब्द के रूप में हुआ। इसका शब्द यहाँ हुआ, शब्द के रूप में नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, प्रोमिस से है। प्रोमिस मतलब वादा, इसका मतलब क्या है, वादा। आई बात समझ में? तो ये हमारे कुछ पहला कंफ्यूजिंग वर्ड था। क्या था?
कि सर वर्ड का प्रयोग एक तो शब्द के रूप में भी होता है और दूसरा वादे के रूप में भी किया जा सकता है। वादे के रूप में कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और शब्द के रूप में कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई नहीं? बिल्कुल आ गई होगी साहब। बोला सर अच्छी बात है, आगे तो आगे बढ़ते हैं नहीं? कोई बात नहीं मुन्ना, कोई बात नहीं, सीखते रहो, धीरे धीरे सब आ जाओगे। एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, धीरे धीरे ही एक्सपर्ट बनते हैं। मतलब धीरे धीरे ही। छोटा सा बच्चा देखा है आपने, छोटा सा बच्चा होता है एक हमारा, है ना, सबसे पहले वो क्या सीखता है, सबसे पहले वो सीखता है बैठना। क्या सीखता है? बैठना। बैठने के बाद वो क्या सीखता है? घुटनों पर चलना। कैसे सीखता है? घुटनों पर चलना। फिर धीरे धीरे वो सीखता है खड़ा होना। क्या सीखता है? खड़ा होना। खड़े होने के बाद वो सीखता है चलना, और चलने के बाद वो सीखता है दौड़ना, है नहीं? तो जब वो इतनी सारी एक्सरसाइज करता है, छोटा सा बच्चा जब वो इतना काम करता है, क्या करने के लिए? सिर्फ चलने के लिए। हम किस खेत के मुनिया, हम कैसे डायरेक्ट, क्या छोटा सा बच्चा डायरेक्ट पैदा होकर चलने लगता है? नहीं लगता ना। तो वैसे ही धीरे धीरे हम अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा अपना बेस तैयार करता है, क्या बेस तैयार करता है? पहले वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़ी होकर चलना सीखता है, फिर वो घुटनों पर चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो पैदल चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। उसी प्रकार हमें भी धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम थोड़ा सा नाउन के बारे में जानेंगे, तो मतलब नाउन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को हम पहले उसका बेस मजबूत करते हैं। जब हमारा बेस मजबूत होगा तो हम आगे भी अपना आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, है नहीं? और यदि हमारा बेस ही मजबूत नहीं है, यदि हमारे घर की नींव ही मजबूत नहीं है, तो एक छोटी सी आंधी आएगी, वो घर को डुबा कर मतलब उड़ा कर ले जाएगी। सीधी सीधी बात है। और यदि हमारी नींव ही मजबूत है, चाहे कितने से तगड़ा तगड़ा तूफान आ जाओ, वो टस से मस नहीं हो सकती हमारी बिल्डिंग। आई बात समझ में? बिल्कुल सही बात है। तो हम अपना बेस बना के चलेंगे तो सब हमारे पास अच्छा ही होगा। ठीक, क्या होगा? अच्छा होगा। अब अगला शब्द हम क्या लिखते हैं? पेपर। हमारा क्या है? पेपर। इस पेपर का मीनिंग क्या होता है? कागज है। इस पेपर का मीनिंग क्या होता है? कागज। और ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन। सही बात है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें हम एस नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखना। यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें हम एस नहीं लगा सकते। यदि इसमें हमने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंग चेंज। जैसे इसको हम किसकी तरीके से यूज कर सकते हैं? एक हम इसको यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, है नहीं? डॉक्यूमेंट मतलब जरूरी कागजात। और इसका यूज हम एज अ न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये होता है। कर सकते हैं कहना गलत होगा, लेकिन इसका उपयोग हम ऐसा कहते हैं कि ऐसे होता है, वो सही है। ठीक, मैं बोलूँ वेयर इज द पेपर ऑफ टुडे, मतलब वेयर इज टुडेज पेपर, आज का अखबार कहाँ है? मतलब टुडेज पेपर से मतलब है आज का अखबार। अखबार मतलब न्यूज़पेपर ना। मैं बोलूँ एग्जाम्पल देखना ये कि वेयर इज टुडेज पेपर। यहाँ पर ये जो पेपर है ना, इसका मतलब क्या है? हालांकि इसका मतलब न्यूज़पेपर से है। किससे है? न्यूज़पेपर से। हाँ, आ रही है बात समझ में धीरे धीरे? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं कि वेयर आर द पेपर्स ऑफ आवर हाउस। हैं? वेयर आर द पेपर्स ऑफ आवर हाउस। आई बात समझ में? हैं? बोला सर, हाँ बताइए। बोला सर पेपर में ऐसा लग गया, ये सेंटेंस हमारा गलत है। हैं? बोला सर इस वाले पेपर में हमने ऐसा लगा दिया। बोला क्यों भैया? बोला सर अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं लगता। हैं?
बोला अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं लगता, तो हमारा सेंटेंस ये गलत है। वह नालायक को मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था नहीं लगता, सही बात है नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसमें एस लगाकर हम उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग यहाँ पर अब पेपर से नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट से है। किससे है, डॉक्यूमेंट से। अब वो पूछ रहा है कि हमारे घर के कागजात कहाँ हैं, हमारे घर के कागजात कहाँ हैं, तो ये वाला पेपर क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट से है भाई, आई बात समझ में, बिल्कुल पक्का, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ गिव मी अ पेपर, गिव मी अ पेपर। बोला ये सेंटेंस सही है क्या, ये सेंटेंस सही है, क्यों भाई, बोला साहब सही है बिल्कुल। पर नालायक को, जस्ट इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था कि यदि हमारा कहीं अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले कोई काउंटिंग वर्ड हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि कोई हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उससे ये वाला उससे पहले काउंटिंग वर्ड दिया गया है, तो भाई उसके बाद हमें काउंटेबल नाउन प्लस ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। बताया था नहीं बताया था, ये कहना हमारा गलत है, ये सेंटेंस हमारा गलत है, निहायत ही गलत है। क्या सही होगा, बोला सही ये होगा, गिव मी अ पीस, हम बोल सकते हैं पीस ऑफ पेपर, या पीस के स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं, शीट ऑफ पेपर बोल सकते हैं। अब हम कहना सही कह देंगे कि पीस ऑफ पेपर सही है, शीट ऑफ पेपर सही है, लेकिन ये गिव मी अ पेपर, ये सेंटेंस हमारा गलत है। आई बात समझ में, आनी चाहिए, आएगी जरूर आएगी, दोबारा सीखो। क्या, इससे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना जो मैंने अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या बताया था कि यदि हमारा कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, हाँ सही, बिल्कुल सही बात, लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमारा एक काउंटिंग वर्ड लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट काउंटिंग वर्ड के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता, उसके बाद हमें एक काउंटेबल नाउन और ऑफ का प्रयोग करके तब लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही चीज हमने लिखी, क्या, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर या गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, ये हमारा कहना सही होगा, लेकिन गिव मी अ पेपर ये कहना हमारा गलत होगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सही बात, ठीक है नहीं, क्यों मुन्ना, आई बात समझ में नहीं, हो कोई बात नहीं मुन्ना, धीरे धीरे आ जाओ। ऐसे ही ये हमारा पेपर था, क्या था, पेपर था, ठीक। ऐसे ही अब अगला टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं अभी तो, अगला शब्द की बात करेंगे हम। नेक्स्ट शब्द हमारा क्या हो सकता है, अगला शब्द हम क्या ले सकते हैं, वर्क। वर्क हो गया क्या, नहीं, वर्क, अगला शब्द है हमारा वर्क। वर्क क्या होता है भाई, बोला साहब वर्क बताओ, सीधी सीधी सी बात है, इसका मतलब होता है काम। बोला साहब सही बात है, इसका मतलब क्या है, वर्क में काम करना, है ना। कैसा नाउन है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं इसके साथ हम कैसा प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, क्यों, ओहो मुन्ना, यदि इसके बाद हमने इसका मीनिंग क्या कर दिया, वर्क्स, हमने क्या लिखा यहाँ, पहली बात तो कभी वर्क में ऐसा लगेगा नहीं, है ना। बोला ही वर्क्स हार्ड, सब वर्क में तो ऐसा लगा दिया, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। पैर नारायण को वो टेंस का टॉपिक है मुन्ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, तो वो एस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। लेकिन मैं यहाँ नाउन में ऐसे लगा रहा हूँ मुन्ना, नाउन में, मैं वर्ब में ऐसे नहीं लगा रहा, मैं तो इसका प्रयोग एज अ नाउन कर रहा हूँ वर्क का। अब एज अ नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन है, अब अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा दिया, वो तो गलत हो जाएगा ना। वर्ब में एस लगा सकते हैं हम, नाउन में ऐसे नहीं लगा सकते, क्यों मुन्ना,
इसका मतलब, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है रचनाएं। इसका मतलब क्या है? रचनाएं, है ना? जी 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 जी। जैसे क्या नाम है, एक एग्जाम्पल हम इसका लिखते हैं, ही वर्क्स इन दिस कंपनी। बोला साहब सही बात है, वर्क में एस लगा दिया। बेटे ये टेंस वाला है, ये जो है हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। मैं बताना भूल गया, ये वर्ब भी होती है और ये नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है ना। ये क्या है? हमारी वर्ब है। वर्ब में हमने एस लगाया, मतलब इससे पता चलता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं? सही बात है भाई, वर्क में हमने एस लगा दिया। लेकिन मुन्ना एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि आई हैव a piece of work for you। अब मैं पूछूं कि अब मुझको बताइए कि ये वाला वर्क हमारा नाउन है या वर्ब है? बोला सर डायरेक्ट छांटते ही बताओगे कि सर नाउन है। बोला क्यों? बोला सर आपने बताया था कि क्या बताया था? काउंटिंग वर्ड है, उसके बाद काउंटेबल नाउन है। बोला साहब है। उसके बाद ऑफ भी है। बोला साहब है। डायरेक्ट ही बात है, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। बोला हाँ, अब पकड़ लेना बात को, अब पकड़ी बात। बोला हाँ साहब बिल्कुल। अब ये हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। बोला साहब अब पकड़ ले बात को हमारी। बोला धीरे धीरे बेटा सीखते जाओ, ऐसे ही पकड़ोगे। कैसे? बोला सर काउंटिंग वर्ड, काउंटेबल नाउन। सर ऑफ, और अरे ऑफ है मतलब ये काउंटिंग वर्ड है, काउंटेबल नाउन है। ऑफ है तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि ये हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब ये हमारा नाउन है, लेकिन ये हमारा क्या है? वर्ब है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लिखें कि ही हैड रिटन मैनी वर्क्स। बोला सर सेंटेंस सही है। बोला साहब गलत है। बोला क्यों? बोला रिटर्न मैनी वर्क। अरे सर लिखते तो हम कुछ पत्र वगैरह हैं। बोला वर्क काम से कब से लिखने सकते? मैंने मारा रैप्टा गाल पे तो गाल लाल हो जाएगा नालायक। जस्ट अभी बताया था कि वर्क का मतलब रचनाएं भी होता है। होता है नहीं होता? हाँ, इसका मतलब ये भी सही है हमारा, बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या है? रचनाएं। इसका मीनिंग क्या है? रचनाएं। मतलब ये भी हमारा सही है। आई बात समझ में? मुन्ना समझाओ बात को, सीखो जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक, चलो साहब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। क्या है अगला शब्द? क्या लिखा हमने? बोला साहब फ्रूट है भाई। क्या लिखा? फ्रूट। बोला साहब इसका मीनिंग बताओ। बोला साहब फल। बिल्कुल सही बात, पकड़ लो हैं, पकड़ लो। कैसा ना है? अनकाउंटेबल नाउन है, हैं? अनकाउंटेबल। अब यदि किसी ने बोल दिया ना कि सर फ्रूट काउंटेबल नाउन है, बहुत मारूंगा, बहुत मार लगेगी, बहुत ज़्यादा। नालायको, काउंटेबल क्या है? फ्रूट में क्या क्या आता है? बनाना, एप्पल्स, मैंगो, ये हैं फ्रूट। सारे मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं। तब हम क्या बोलते हैं कि सब बनानाज, एप्पल्स, मैंगोज, ये मिलकर हमने, इन्होंने क्या बनाए? फ्रूट बनाए। नालायको, जैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर क्या बनाए? चावल बनाए। छोटे छोटे टुकड़ों ने मिलकर क्या बनाया? बर्फ, आइस क्यूब। छोटे छोटे टुकड़ों ने मिलकर क्या बनाया? चीनी बनाई। छोटे छोटे टुकड़ों ने मिलकर, वैसे ही ये छोटे छोटे फल मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं भाई। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। सीखो, उसके पीछे की वजह जानो ना, रटो मत।
बोला साहब फ्रूट में तो ऐसा लगा देते हैं फ्रूट्स, तो हम कब मना कर रहे नहीं लगाते मुन्ना? उसका मतलब तरह तरह के फल हो गए। अब एक फल नहीं, तरह तरह के फल, बनाना भी उसमें है, मैंगो भी उसमें है, एप्पल भी उसमें है ना, बहुत सारे उसमें तरह तरह के फल हो गए। जैसे पानी मैंने बताया था, पानी में ऐसा लगा दिया वाटर्स, उसका मीनिंग क्या हो गया? समुद्र, मतलब उसमें तरह तरह का पानी है, बताया था नहीं? वाटर में हमने ऐसा लगाया था तरह तरह का पानी, मतलब नदियों का पानी, समुद्र मतलब अलग अलग नदियों का पानी, तालाबों का पानी, नहरों का पानी, सब समुद्र में जाता है, सब बोलते हैं वाटर्स, बोलते हैं नहीं? तो वैसे ही फल, मतलब अलग अलग तरह के फल हमने जोड़ कर लिख दिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या? एक मतलब तो इसका फल अनकाउंटेबल नाउन की तरह हमने इसका प्रयोग कर दिया, और इसका मतलब क्या है? एक चीज हमने लिखी फ्रूट्स, इससे हम भी बोल देते हैं परिणाम। ये किसकी तरह से भी हो सकता? परिणाम। परिणाम यानी रिजल्ट, किसकी तरीके से भी हो सकता है? रिजल्ट। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज गुड, यानी कठिन परिश्रम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। क्या होता है? कठिन परिश्रम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? फ्रूट्स का मतलब क्या है? ये परिणाम से है। किससे है? परिणाम से है मुन्ना, परिणाम से है। आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट, यदि हम बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट, आई वांट टू बाय सम फ्रूट, है ना? आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट, मैं बाजार गया कुछ फल खरीदने के लिए, सीधी सीधी बात है मुन्ना, है ना? हाँ, समझ रहे हो? समझते रहो बस ऐसे ही, इसमें हम ऐसे नहीं लगा सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है हमारा। भाई समझ में आई? ठीक हो भाई, इतनी बात समझ में आई? कोई बात नहीं, ठीक है, लिखो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। क्या लिखते हैं? अगला शब्द हमारा क्या हो सकता है मुन्ना, है ना? वेजिज, इसका मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। और इसी का मतलब भी क्या होता है? परिणाम भी होता है। क्या होता है? परिणाम भी इसका मतलब होता है। मजदूरी की बात करी जाएगी तो फॉर वर्कर्स, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कार्यकर्ता, किसी चीज़ में काम करने वाले, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं मजदूरी, वर्कर्स, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा? द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज गुड, हार्ड वर्क का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस, वेजेस आर पेड टू वर्कर्स डेली इन आवर फैक्ट्री, कि हमारी कंपनी में वर्कर्स जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको डेली क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है? मजदूरी से है। तो क्या सीखा? इसका मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है?
मजदूरी से है, और यहाँ पर ये क्या है, परिणाम। क्या है, परिणाम। आई बात समझ में मुन्ना? आ गई ना? आ जानी चाहिए, ठीक, बिल्कुल। ये मतलब परिणाम और ये मजदूरी। तो ये इस तरीके से हमारा कंफ्यूज हमारा कर सकता है, ठीक है भाई, इस तरीके से हमें ये कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है मुन्ना? ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे सीखेंगे हम अगली क्लास में। कब सीखेंगे? और 2-4 हमारे शब्द हैं, उन्हें हम सीखते हैं अगली क्लास में। तो प्यारे साथियों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपको अपना परिवार ऋषिकुल एकेडमी। तो अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।